बोलो अष्टमी माता की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बुए तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बंदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वही श्याऊ की मात थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से श्याऊ जी के बच्चे मर गए। श्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभीियों से बोली कि तुम मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभीियों ने मना कर दिया, कोख बंधवाने से मना कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी बहू भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता वो सात दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सूर्य गाय की पूजा करो। सूर्य गाय श्याऊ माता की भायली है, यह तेरी कोख छोड़ेगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। उसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सूर्य गाय के नीचे साफ सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल मेरी कौन सेवा कर रहा है जो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई आदि कर रही है। गौ माता बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि श्याऊ माता तुम्हारी भायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भायली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप ने तेरे बच्चे को मारा है। मैंने तो इससे बच्चे की जान की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार श्याऊ माता रहती है, तुम उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाया और श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता ने उन्हें देखकर बोली कि आ बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरी के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर श्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर से बहुत सलाई डाली हैं, इसलिए तेरे 7 बेटे हो, 7 बहुएं हो। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे? श्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड में ककरी हो जाऊं। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुन श्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया है। मैं तेरी कोख खोलती हूँ तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 कढ़ाई करियो, 7 ओई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह खुश होकर घर लौट आई तो वह देखा 7 बहुएं 7 बेटे। वह खुश हो गई। उसने 7 ओई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहा धोकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों की याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखा हो कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहे हैं। यह सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी, दौड़ी दौड़ी आई
जाकर कहने लगी, तूने कोख कैसे छुड़वाई? वह बोली, तूने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार साहूकार के बेटे की कोख खोली, वैसे सबकी खोलियो, पूरे परिवार की खोलियो। बोलो स्याऊ माता की जय।